हरे कृष्णा। इस बार वरुथिनी एकादशी आ रही है 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन। लेकिन इस बार की एकादशी कुछ विशेष है और वो क्यों है, उसे जानने के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखें। इस बार वरुथिनी एकादशी कब आ रही है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार हम इस विशेष दिन का पालन कर सकते हैं और इस दिन के सभी विशिष्ट पूजा मुहूर्त कौन से हैं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वरुथिनी एकादशी प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और ये समय ग्रीष्म ऋतु का होता है। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन। वरुथिनी एकादशी आरंभ हो रही है 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर और इस एकादशी तिथि की पूर्णाहुति होगी 24 अप्रैल 2025 के दिन दोपहर 2:32 पर। एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:19 से लेकर 5:03 और सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। एकादशी के दिन विशेष ब्रह्म योग भी बन रहा है जो कि दोपहर 3:56 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय है सुबह 4:41 से लेकर 5:47 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से लेकर 12:46 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:30 से लेकर 3:23 तक। संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:52 से लेकर 7:58 तक। एकादशी के दिन राहु काल का समय है दोपहर 1:58 से लेकर 3:36 तक। इस दिन अग्निवास पृथ्वी पर हो रहा है जो कि रहेगा 2:32 तक और वो पृथ्वीवासियों के लिए शुभ कारक ही माना गया है। वरुथिनी एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन। तो ये थे वरुथिनी एकादशी के विशेष शुभ समय और मुहूर्त। इस बार आने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि इस बार ये एकादशी वैशाख मास में आ रही है और वैशाख मास भगवान श्री हरि का प्रिय मास है। ये गर्मी का समय रहता है, इसलिए इस मास में जलदान का विशेष महत्व है। इस एकादशी पर तुलसी शालिग्राम को विशेष रूप से जलदान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अगर आप इस एकादशी पर तुलसी जलदान कैसे करना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके उपरांत इस वरुथिनी एकादशी पर प्रातःकालीन स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैशाख मास की विशेषता उसके प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के स्नान में समाविष्ट है। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आसपास पवित्र नदी है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है, अगर नहीं है तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस विशेष वैशाख मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार भी आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया का जो कि इस बार आएगा 30 अप्रैल को। इसके उपरांत शुक्र प्रदोष व्रत, परशुराम जयंती, मासिक शिवरात्रि, शंकराचार्य जयंती, भानु सप्तमी, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कुर्म जयंती इत्यादि अनेक पर्व भी आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री विष्णु कहते हैं एकादश्याम तो यो भक्त्या मम नामान्युदीरयेत् तस्य पुण्य फलम वक्ष्ये न लभ्यम यज्ञ कोटिभिः। यानी जो भक्त एकादशी के दिन मेरे नामों का भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है उसे वो पुण्य फल प्राप्त होता है जो करोड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। और इसीलिए इस वरुथिनी एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गुण, लीलाओं और उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम का पाठ करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहीं स्थिर हो जाता हूँ
और इसीलिए एकादशी के उपवास का वास्तविक अर्थ है अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके गुणगान करना और उन्हीं के ऊपर हमारे मन की चेतना को स्थिर बनाए रखना। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन भी करते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न भोजन का प्रयोग नहीं करते। अगर आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फल, फलाहार या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए पदार्थ हम ग्रहण नहीं करते। और फिर द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस बार की वरुथिनी एकादशी के दिन एक और महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है और वो है भक्ति मार्गीय पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिन। श्री वल्लभाचार्य एक भक्तिमय दार्शनिक थे, भक्त थे, जिन्होंने भारत में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और श्रीनाथ जी स्वरूप की उपासना करते थे। उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1479 में भारत के काशी में हुआ था। वे एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अगर उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार देखा जाए तो उनका जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, जबकि अमांत पंचांग के अनुसार उनका जन्म चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों पंचांगों में केवल मास के नाम में अंतर है, तिथि एक ही रहती है और इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती दोनों पंचांग के अनुसार एक ही दिन मनाई जाती है। तो ये थी आने वाली वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इस एकादशी के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इसी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथाएं लेकर और उससे जुड़ी हुई अन्य प्रमाणभूत जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।